यात्रा आपके विश्व दृष्टिकोण को खोलती है, लेकिन दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियां इतनी विविध हैं कि बस कर रही हैं विदेशों में आपकी बात आपको कठिनाई की दुनिया में ले जा सकती है। आइए 14 अद्भुत चीजों पर एक नजर डालें, आपको दूसरे देशों में कभी नहीं करना चाहिए। संख्या 1, रूस में फूलों की संख्या भी न दें। यहाँ 14 आश्चर्यजनक चीजों का अगला भाग है जो अन्य देशों में परिचित नहीं है। आप इसे हमेशा फूलों के साथ कह सकते हैं, रूस को छोड़कर जहां खराब गणित परेशान कर सकता है। यहाँ तक कि एक गुलदस्ता उठाते हुए विषम संख्या में फूल प्राप्त करने का प्रयास करें। यहाँ तक कि फूलों की संख्या केवल अंतिम संस्कार में दी जाती है, जबकि पीले फूल सामान्य रूप से शौक से जुड़े होते हैं। इसलिए दोनों से बचने की कोशिश करें जब तक आप अपमान नहीं करना चाहते। संख्या 2, जापान में टिप नहीं। यह अगले एक जिसमें 14 आश्चर्यजनक चीजें शामिल हैं जो आपको कभी भी अन्य देशों में नहीं करनी चाहिए। आपके सिर के चारों ओर पाने के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आपको जापान में नहीं जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की सेवा या शायद असाधारण है, लेकिन जापानी लोग इस मानक को विशिष्ट मानते हैं। इसलिए ग्रेच्युटी देना जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि आप टिप देते हैं तो जरूरी नहीं कि आप किसी की संवेदनाओं को छोड़ दें, लेकिन आपको निश्चित रूप से इंगित करने से बचना चाहिए। जापान में किसी की ओर इशारा करना असभ्य है क्योंकि यह एक इशारा है जिसे आमतौर पर निर्देशित किया जाता है लोगों के बजाय वस्तुओं। संख्या 3, आप सिंगापुर में च्युइंग गम नहीं खरीद सकते। क्या दावा किया गया है, 1992 के बाद भी सिंगापुर में च्युइंग गम चबाना अवैध नहीं है। कानून पारित किया गया था जो सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाली गम की मात्रा का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इलाज पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं था। इसके बजाय खरीद और बिक्री यह $1000 तक के जुर्माने के साथ अवैध और दंडनीय है। 4 नंबर, तुर्की में अपने हाथ के इशारों को देखें। अक्सर हाथ के इशारे भाषा की बाधा को दूर करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन सभी भाषा की तरह कभी कभी वे गलत व्यवहार कर सकते हैं। तुर्की में आपको ठीक संकेत नहीं देना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति समलैंगिक है। इसलिए आपको नई जगहों पर जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको दूसरे देशों में कभी नहीं करनी चाहिए। और आपको इस जगह पर अपनी शराब पीने से सावधान रहना चाहिए। बरदूर प्रांत में सार्वजनिक रूप से शराब पीना या पीना गैरकानूनी बना दिया गया है। क्या आपको पता है, केवल शराब के साथ कार में बैठने से आपको 100 लीरा जुर्माना मिल सकता है। संख्या 5, चीन में अपनी थाली खत्म मत करो। चीन के कुछ क्षेत्रों में भोजन करते समय यदि आपकी आंखें आपके पेट से बड़ी हैं तो यह ठीक है। यह कभी कभी आपकी प्लेट पर सब कुछ खाने के लिए अशिष्ट माना जाता है, क्योंकि यह इंगित करता है कि आपको पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं खिलाया गया है। हमेशा अपनी कुल पूर्ति के लिए थोड़ा भोजन छोड़ने के लिए दिखाएं। भोजन के विषय पर शहरी कथा के विपरीत, यह भोजन पर अपनी संतुष्टि दिखाने के लिए बेल करने के लिए प्रथागत नहीं है। अंक 6, मलेशिया में लोगों के सिर को मत छुओ। हमें कई आश्चर्यजनक चीजें मिली जो हमें दूसरे देशों में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको लोगों के सिर को छूने से बचना चाहिए क्योंकि यह शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, आत्मा के लिए घर, इसलिए उसे अकेला छोड़ दें। अंक 7, जर्मनी में अपनी जेब से अपने हाथों से बात न करें। यह खराब शिष्टाचार माना जाता है। खाने के दौरान टेबल पर अपने हाथ रखने का भी रिवाज है, अपनी गोद में उन्हें आराम करने के बजाय। अंक 8, पुर्तगाल में समुद्र में पेशाब नहीं करते। लागू करने के लिए सबसे कठिन कानून के लिए गर्म प्रतियोगिता पूल में पेशाब करने के लिए बहुत विनम्र नहीं है, लेकिन सागर का क्या? निश्चित रूप से यह एक पीड़ित अपराध की परिभाषा है, लेकिन फिर भी पुर्तगाल ने हाल ही में इसे रद्द कर दिया है, जिसका मतलब है कि पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को बाहर आकर बाथरूम खोजना होगा। मैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसे आपको यह करते हुए पकड़ना है। संख्या 9, इटली में नाश्ते के बाद कॉफी का ऑर्डर न करें। यहाँ अन्य आश्चर्यजनक चीजें हैं। इटालियंस कॉफी के लिए जाने जाते हैं और उनके पास इसके बारे में कई नियम हैं। नाश्ते के बाद कॉफी, जैसे कि कैपुचिनो, ऑर्डर करने के लिए यह खराब है। यह पेय की मिठास से नहीं बल्कि दूध से आता है। इटालियंस के लिए भोजन के बाद दूध कभी नहीं पीना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है कि यह आपके पाचन को खराब करता है, इसलिए आपको इसे नाश्ते में ही लेना चाहिए। संख्या 10, नॉर्वे में सम्मान नहीं है। यह केवल आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाता है, इसलिए आपके अनावश्यक बीपिंग से ड्राइवर घबरा सकते हैं।
संख्या 11। फ्रांस में नमस्ते कहना मत भूलना। बोनजोर मैडम, महाशय आपके मुंह से निकला पहला शब्द होना चाहिए, अन्यथा आप सूक्ष्मता से यह महसूस करेंगे कि वह व्यक्ति आपके नीचे है। संख्या 12। रूस में स्माइल मत करो। रूस में लोगों को मुस्कुराने से बचें और उम्मीद न करें एक तस्वीर के लिए मुस्कुराने के लिए। रूसी केवल तभी मुस्कुराते हैं जब उनके पास कोई कारण हो, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य के साथ या किसी विशेष अवसर के दौरान। यह अमित्र रूप से प्रतीत हो सकता है, शायद सर्वथा अस्थिर, लेकिन कम से कम आप जानते हैं। पनीर कहें या नहीं। नंबर 13। जर्मनी में दिन से पहले जन्मदिन मुबारक मत कहो। लोग अंधविश्वासी हैं और सोचते हैं कि कुछ बुरा जैसे मरना उनके जन्मदिन से पहले उनके साथ होगा यदि आप उन्हें बधाई देते हैं। पूर्वी यूरोप के कई लोगों का मानना है कि यह सच भी है। संख्या 14। ग्रीस में अपने हाथ को नमस्ते के रूप में न उठाएं। आप सोच सकते हैं कि यह नरक है, लेकिन ग्रीस में स्थानीय लोग इस इशारे की काफी अलग तरह से व्याख्या करते हैं। यह एक अपमानजनक इशारा है जिसे पहाड़ कहा जाता है,